हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कॉकरोचेस सिर कटने के बाद भी मरते क्यों नहीं है? ज्वालामुखी में गिरने पर क्या होगा? हर स्टैचू में घोड़े के पैर ऊपर हवा में क्यों रहते हैं? अगर जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। फैक्ट नंबर 1, एक मच्छर आदमी को डैश 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 बना देता है। ये डायलॉग तो आप में से बहुत लोगों ने सुना ही होगा। नहीं, मैं उस डायलॉग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो नाना पाटेकर ने कहा था। मैं तो बल्कि उस डायलॉग की बात कर रहा हूँ जिसे WHO ने कहा है, एक मच्छर आदमी को बहुत बीमार बना देता है, यहाँ तक कि जान भी ले सकता है। मच्छर पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल जानवर हैं, क्योंकि फैक्ट ये है कि मच्छर ब्लड बॉर्न डिजीज फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू का बुखार और वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां यही पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और ये मच्छर ही जिम्मेदार हैं करोड़ों लोगों की मौत के, जो हर साल मरते हैं इनकी वजह से। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी पर इंसानों के अंत तक कॉकरोचेस ही जीवित रहेंगे। ऐसा क्यों है? क्या आपको पता है कॉकरोचेस बिना अपने सिर के भी 2 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं? और बिना सर का कॉकरोच मरेगा भी सिर्फ सड़न से ही, नहीं तो पता नहीं कितने हफ्तों तक मरने का नाम ही ना ले वो। और उनका सिर भी कुछ कम नहीं है, वो भी कई घंटों तक खुद ही जिंदा रह सकता है। और जो अगर उस सिर को रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए तो फिर पता नहीं कितने और दिन जिंदा रहेगा वो। फैक्ट नंबर 3, नैप्स क्या होते हैं और नैप्स क्या आपकी जान भी बचा सकते हैं क्या? तो सबसे पहले नैप्स नींद की एक छोटी झपकी को कहते हैं, जो बहुत लोगों को कभी भी आ जाती है। और अब बात करें नींद की छोटी झपकी की, जो इंसानों की जान कैसे बचाती है, तो एक रिसर्च में पता पड़ा था कि दिन की एक छोटी नींद की झपकी आपको और ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड और बहुत ज्यादा आपको फ्रेश महसूस कराती है बाकी पूरे दिन भर के लिए। बट दूसरी एक और स्टडी में पता लगा कि नींद की छोटी झपकी इंसानों को आने वाले हार्ट अटैक्स खतरों को 37% तक कम करती है। जो इंसान रोज दिन में नींद की झपकी का आनंद प्राप्त करते हैं, उनकी अपेक्षा में जो लोग दिन भर बिना आराम किए सिर्फ काम ही करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने अपने जीवन में वोल्केनो का नाम कहीं तो सुना ही होगा, जिसे हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। पूरी दुनिया में 1500 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनो हैं। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोल्केनो कहाँ हैं, तो वो अमेरिका में है, जो कि 173 है। पर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया में है, जो कि 76 है। वोल्केनो पर पूरी जानकारी मैं एक वीडियो में जरूर दूंगा आपको भविष्य में। पर मेन सवाल ये है कि क्या होगा अगर कोई इंसान वोल्केनो में गिर जाए? तो क्या वो इंसान वोल्केनो में गिरते ही पिघल जाएगा या फिर वो वोल्केनो के लावा पर तैरता रहेगा? तो जवाब है, वो इंसान लावा पर तैरता रहेगा, क्योंकि वोल्केनो का लावा बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और वो इंसान उस लावा के अंदर जा ही नहीं पाएगा, और तब तक वो इंसान वोल्केनो के अंदर जलती हुई आग की लपटों से झुलसकर मर जाएगा। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में सैकड़ों देश हैं, हजारों प्रदेश हैं और लाखों शहर हैं, जिनमें अनगिनत चौराहे हैं और लगभग हर चौराहे पर एक स्टैच्यू है। और उन्हीं में से कई सारे स्टैच्यू में बहुत ही बड़े लोगों की घोड़े पर बैठी हुई स्टैच्यू होती है। आपने भी कई सारी स्टैच्यूज देखी होंगी जिसमें घोड़े पे बैठे हुए एक सोल्जर या राजा को दिखाया गया होगा। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जो घोड़ा है, कभी तो उसकी आगे की एक टांग हवा में होती है, तो कभी आगे की दोनों टांगे हवा में होती हैं, और तो कभी दोनों टांगे जमीन पे होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं, कभी भी नहीं। अगर घोड़े की आगे की एक टांग ऊपर हवा में होती है तो इसका मतलब होता है कि वो शख्स जंग में लगे हुए घाव की वजह से शहीद हो गया था। अगर घोड़े की आगे की दोनों टांगे ऊपर हवा में होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो शख्स जंग में ही शहीद हो गया था। अगर घोड़े की दोनों टांगे जमीन पे होती हैं तो इसका मतलब है कि उस शख्स की डेथ नेचुरली हुई थी। आई होप आपको ये सब फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल के सब्सक्राइब वाले रेड बटन को भी दबा देंगे, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए।